हर कोई व्यक्ति मकसद के साथ चलना चाहता है, लेकिन काफ़ी ऐसे मकसद के बिना चलते चले जा रहे हैं। आपका मकसद आप ढूंढिए, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, स्वर्गीय परमेश्वर के पीछे काफ़ी लोग दौड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आप सभी को मैं कुछ बातें फरमाना चाहता हूँ। मकसदों के साथ दौड़ने के लिए काफ़ी लोग कोशिश के ऊपर कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेम सलाम। इस वीडियो को यहीं से हम शुरू करते हैं। हर किसी का मकसद अलग अलग होता है, लेकिन कई लोग जो है बिना मकसद के साथ दौड़े चले जाते हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, अपने मकसद की खोज कर लीजिएगा कि आप कौन से लक्ष्य में दौड़ रहे हैं और आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। उस बात को भी आपको ढूंढ कर रखना चाहिए। काफ़ी लोग दौड़ते तो है, लेकिन हिम्मत हार जाते हैं और लक्ष्य उसका नहीं मिल पाता है, तो हताश होकर गिर जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं और वापस मुड़कर चले आते हैं। आज आप और मैं परमेश्वर के वचन को लगातार आगे की ओर फैला रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या होना चाहिए। आपका और मेरा मकसद ये है कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाना चाहते हैं, और लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाना चाहते हैं तो सही शिक्षा देकर और सही मार्गदर्शन में ले जाकर, और लोगों को विशेष करके हमें सही प्यार और मोहब्बत देना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। आज संसार भर में अपना नाम शोहरत कमाने के लिए काफ़ी लोगों ने कोशिश करी है, लेकिन आपका और मेरा मार्गदर्शन करने वाला पवित्र आत्मा होना चाहिए। मैं आपको काफ़ी ऐसी बातें सिखाना चाहता हूँ जिसमें आपको रुकना नहीं, बल्कि आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। जब आप प्रभु यीशु मसीह में कोमलता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार लेकर चलना चाहता है। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सबके साथ है। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं और जानते हैं, वो लगातार का परमेश्वर है। वो आज का नहीं, कल का नहीं, लेकिन हमेशा का परमेश्वर है। उसके सामने आज और कल तो कुछ भी नहीं लगते हैं। उसी ने बनाया है। मेरे यारों, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दिन और रात करके यानी कि 24 घंटा दिया है, और दिन के 12 और रात के 12 घंटे दिए हैं। इन सभी को परमेश्वर ने नियुक्त किया है और उसे निर्माण भी किया। तो उस परमेश्वर के सामने उसकी चीज़ें बनी हुई ज़्यादातर महत्व नहीं रखती, लेकिन आपको और मुझे ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया है इस्तेमाल करने के लिए। विशेष करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें हम उसको वापस लौटा नहीं सकते, लेकिन आपको और मुझे जो परमेश्वर ने बनाया है, उस परमेश्वर के नाम से आपको और मुझे जीवन बनाना है। काफ़ी लोग परमेश्वर की चीज़ें ही परमेश्वर को वापस लौटाने के लिए कोशिश करते हैं और उसे खुश भी करने के लिए कोशिश करते हैं। तो विशेष करके आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप और मैं परमेश्वर को कोई भी चीज़ देकर खुश नहीं कर सकते। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को बांटिए और आगे की ओर बढ़िए, ताकि परमेश्वर खुश रहें और अच्छे फल लाएं, अच्छे गुण लाएं, अच्छे विचार लाएं, अच्छा कार्य बनाएं अपने जीवन से। देखिए, जैसे कि कोई भी पेड़, छोटा सा पौधा आप रोपते हैं, लगाते हैं, तो उसको बड़ा करते हैं, फिर वो बड़ा होकर फल देता है कड़वा है या फिर मीठा है या फिर खट्टा है या फिर और कोई स्वाद है ना, वो देता है। जो स्वाद आपको पसंद होगा तो उसी स्वाद को आप लागू करेंगे, ठीक है। और जो स्वाद नहीं पसंद, उस झाड़ को या फिर उस फल को आप बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। ये स्वभावनीय बात है। मैं रहूं या फिर आप रहें, समझ लीजिए, इमली खट्टी है, किसी को इमली खट्टी अच्छी लगती है, किसी को मीठी इमली अच्छी लगती है, किसी को आम खट्टा अच्छा लगता है, किसी को मीठा आम अच्छा लगता है। तो जैसी उनकी पसंदी है, वैसे ही वो उस फल वाले झाड़ को वहाँ रखेंगे।
तो उसी प्रकार से परमेश्वर को कैसे फल वाले व्यक्ति चाहिए, मतलब फल का मतलब गुण होते हैं, इंसान के स्वभाव होते हैं, इंसान का बोल चाल व्यवहार होता है। तो ये मत समझना कि आप ककड़ी ला रहे हैं, भुट्टे ला रहे हैं या फिर और कोई चीज़ें ला रहे हैं, इमली ला रहे हैं, बहुत से ऐसे फसल वाले फल होते हैं, अनाज के फल होते हैं, तो उस फसल के बारे में अलग बात है। और आत्मिक फसल यानी कि आत्मिक फल की बातें अलग है, जो आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनता है। तो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो फल बनता है वो प्रेम होता है। उसके बाद में बहुत से ऐसे फल होते हैं जो अलग अलग प्रकार से गुण प्रकट करते हैं। तो ठीक है, आपके अंदर प्रेम भी होना चाहिए, आपके अंदर धीरज भी होना चाहिए, आपके अंदर क्षमाशील होना चाहिए, है ना। बहुत से ऐसी बातें हैं जो आपके अंदर होना चाहिए जो परमेश्वर को अच्छा लगे और इंसान को भी सुनने में अच्छा लगे। आइए हम एक वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जा सकते हैं, या फिर दूसरा वचन भी हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे आगे। हाँ, एक दो वचन बताएंगे, उसके बाद हम समाप्ति पकड़ेंगे। हाँ, इब्रानियों उसका 13 का 8 वचन में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक सा है। वो एक सा है, वो एक जैसा है, वो बदलता नहीं है, आज भी कल भी हमेशा एक जैसा है। समझ रहे कि नहीं समझ? कई लोग बुढ़ा परमेश्वर बताते हैं, कोई कैसा कैसा बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह की कोई उम्र घटती भी नहीं और बढ़ती भी नहीं। समझ लीजिए, यीशु मसीह संसार में आए थे, उस समय मनुष्य के रूप धारण में आए थे, देहधारी बन के आया था, वचन देहधारी बन के आया था। लेकिन आज यीशु मसीह कोई उम्र के साथ आपसे बात नहीं करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ? उसकी उम्र आप बता नहीं सकते, क्योंकि वो यीशु मसीह पैदा होने से भी पहले था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। मेरे तमाम भाइयों बहनों, है ना। तो परमेश्वर की उम्र, उसका जन्म तारीख आप बता नहीं सकते और उसका जन्मदिन बना भी नहीं सकते, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति है, जो ना समझ वाले व्यक्ति है, कुछ भी नाटकबाजी करा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कड़वा सच जरूर होता है, लेकिन आपको क्या बोलना चाहिए, ठेस भी लग सकता है, उसमें हमारी गलती नहीं है। आइए, तो हमने ये बताया कि आज भी कल भी युगानुग परमेश्वर है, वो हमेशा का परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं, वो फोटो में नहीं आता, कोई रंग रूप में नहीं आता। वो परमेश्वर बिना शरीर का है, मतलब आत्मा में परमेश्वर है। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, तो अगला वचन पढ़कर मैं समाप्ति की ओर जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इफिसियों उसका 6 का 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है। कई लोग किसी को मारने की कोशिश करते हैं, हत्या करने की कोशिश करते हैं, कई जेल में डालने की कोशिश करते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिशें शरीर और लहू के द्वारा करते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई संसार के लिए नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए, शरीर है, इसके अंदर लहू है, लहू और मांस से हमारी लड़ाई बिल्कुल नहीं है। जो परमेश्वर के बाधाओं में, यानी कि परमेश्वर के काम में बाधाएं जो डालता है, ऐसी बातों से हमें लड़ना है, ऐसी बातों को खंडन करना है जो शैतान के द्वारा प्रकट होता है। यहाँ लिखा कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है ना। कैसे कैसे प्रधान आजकल खड़े हो चुके हैं, आज शैतान भी है प्रधान। आज कोई ऐसे प्रधान बन चुके हैं जो मनुष्य जाति के जीवन को, मतलब आत्मा को भी खराब करते हैं। आगे लिखा अधिकारियों से भी है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। देखो, उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। कौन सा दुष्ट है? दुष्ट है और आत्मिक भी बताया जा रहा है। कौन सा आत्मिक है? दुष्ट आत्मिक है या दुष्ट आत्मिक? समझ रहे हैं? पवित्र आत्मिक मत समझना, ये आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मतलब शैतान की जो आत्मिक रीति से जो सेनाएं हैं, जो उनका भी शरीर नहीं होता है, वो भी आत्मा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उनका भी शरीर नहीं होता है, वो किसी का शरीर में आकर हंगामा करता है। दुष्ट वो जो सेना है ना, वो भी आत्मा होती है। समझ रहे मेरे भाइयों में? वो भी आत्मा होती है
तो हमारी लड़ाई है आत्मा के द्वारा होनी चाहिए। वो दुष्ट शैतानिक शक्तियाँ जो है, वो दुष्ट शैतानिक शक्तियाँ हैं, वो भी आत्मा है, और हम भी आत्मिक रीति से लड़ाई करना है। ठीक है, वो भी आत्मा है और हम भी आत्मा से लड़ना है। जो मध्य आकाश में दुष्ट शक्तियाँ है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो मध्य आकाश में है। देखो, समझ रहे, दुष्ट आत्मा भी है यार, दुष्ट आत्माएं भी हैं। हमारी लड़ाई आत्मिक रीति से होना चाहिए। कोई छुरा चाकू या फिर बंदूक या फिर अलग अलग प्रकार के हथियार इस्तेमाल नहीं करना है। आजकल बहुत से ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को मारने तोड़ने, जनसंख्या को ख़त्म करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। अब 2025 के अंदर देखना, काफ़ी बॉम्ब फोड़ा जाएगा, काफ़ी युद्ध शुरू हो जाएगा, काफ़ी समझ लीजिए कि काफ़ी बीमारियां बढ़ जाएगी, है ना। अभी तो बहुत सा प्रॉब्लम शुरुआत होने वाला है। आगे क्या मसीह क्या टिकेंगे। कोरोना वायरस में तो इतनी आत्मिकता खो गई इंसानों की कि पूछो मत। उसके बाद में तो लोग मारपीट के ऊपर आ गए, है ना। हमारे ऊपर भी हमला किया, जानलेवा हमला किया, है ना। हमने माफ़ कर दिया, उसके बदले में हमने क्या चाहा मालूम? प्रेम। लेकिन हमें मिला भी नहीं प्रेम, है ना। कितने महीने हो चुके हैं, साल बीत गया, एक भी प्रेम भरा फ़ोन नहीं आया मेरे ऊपर। हमने प्रेम की मांग करी थी माफ़ी के बदले में, लेकिन वो उम्मीद भी हमारी खारिश हो गई, है ना। उम्मीद हमारी खारिश हो गई। हमने लोगों से प्रेम भाव चाहा, लेकिन प्रेम उनके अंदर होगा तब न देंगे। प्रेम नहीं है इंसान के अंदर तो प्रेम कैसे देंगे लोग, है ना। प्रेम तब होता है जब प्रेमी परमेश्वर उनके अंदर होता है, तब प्रेम होता है, तब प्रेम भाव इंसान के अंदर से उत्पन्न होता है। समझ रहे कि नहीं? तो ठीक है, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, मध्य आकाश में जो सेनाएं हैं, जो दुष्ट शैतान शक्तियों की, है ना, झुंडें हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। और हम आत्मिक रीति से लड़ाई करते हैं, है ना, शारीरिक रीति से बिल्कुल नहीं। आइए यहीं पर समाप्ति करते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।